दंगल के सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या बिहार जीत का फायदा एनडीए को अगले साल के चुनाव में होगा। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती टीएमसी पर कितनी भारी पड़ने वाली है। और तीसरा सवाल, क्या लालू परिवार में विवाद का महागठबंधन के प्रदर्शन पर असर पड़ा। और इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, सुबोध मेहता आपके साथ थी, कि क्या लालू परिवार में विवाद का महागठबंधन के प्रदर्शन पर असर पड़ा, मानते हैं आप? आपके सामने है। रिजल्ट आने के बाद इफ एंड व्हाट बहुत सारे हो जाते हैं और सच्चाई जो है रिजल्ट के साथ भी आती है। लेकिन जहां तक बात रही परिवार की, तो देखिए लालू परिवार पूरा एक साथ है। जो भी बातें आप इधर उधर से देख रहे हैं, आपके माध्यम से ही मैं जान रहा हूं और सोशल मीडिया पे भी जो आ रहा है, इससे हम लोग सब अनभिज्ञ हैं। जो बातें निकल कर आएगी, कल मोस्ट प्रोबेबली पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन बैठक है और जितने भी जो हमारे विधायक हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं सब मिलकर बैठक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। इन सब बातों पे चर्चा होगी। उसके बाद जो है हम कोई बात कहने में सक्षम होंगे कि परिवार और पार्टी ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन कभी कभी आप राजनीतिक पार्टी होते हैं तो परिवार भी आपका उसमें जो है संलिप्त हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बातें हुई है, मुझे लगता है कि कल सारी बातों पे डिस्कशन होगा। सुबोध जी, आप ये कह रहे हैं इधर उधर से जो आप बातें बता रहे हैं, सर इधर उधर से नहीं, रोहिणी आचार्य उनकी बाइट है, यानी उनका बयान है सर। वो ट्वीट कर रही हैं एक के बाद एक। वो ये कह रहे, और वो ये परिवार की केवल बात नहीं, वो ये कह रही हैं कि जो चाणक्य बन रहे थे, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, अब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बातें आप बता रही हैं मुझे, वो आपके माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, या जो भी बातें जो आ रही है सोशल मीडिया में। लेकिन जो इतनी भी बातें हैं, कल नेता प्रतिपक्ष कल खुद ही बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जो बातें हैं सामने आएगी, उसके बाद ही जो है हम कुछ जवाब देने के लिए हम लोग जो है जिस तरीके का बातें आएगी। चलिए ठीक है, वो परिवार के मामले पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, जो विवाद चलता रहा, क्योंकि चुनाव से पहले भी देखा तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में वो राघोपुर में आके प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी महुआ में जाकर प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई। आप ये मानते हैं इस तरह की कलह जो रही उसकी वजह से पूरे परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, महागठबंधन का परफॉर्मेंस उस पर उसका असर पड़ा, आप मान रहे हैं? देखिए, जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं होता है तो ये इसका जवाब तो जनादेश ही दे देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं होता है तो बहुत सारी खामियां आपको उसमें दिखाई देती है। अगर यही हमारी जनादेश पक्ष में होता, जिस तरीके से जो है 3 लाख वोट की जो बात हो रही है, अगर हम इक्वल डिवीजन ना करते, मुझे ये बता दो वही कह रहा हूँ कि खामियां हमें दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं, आपके अंदर क्या खामियां रही जिसकी वजह से चुनाव हार गए आप? देखिए, खामियां का तो डिस्कशन हम कह ही रहे हैं आपको कि जो भी खामियां हुई है, रिजल्ट आपके सामने है। जो खामियां हुई होगी तभी तो रिजल्ट आई है। क्या खामियां? हम खामियां पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, उतना बड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जो संस्थाओं का जो मदद ली गई, हमारे पास तो संस्थाएं थी नहीं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म की जो बातें हैं, चाहे तरकांडो कमेटी हो, लिंगदो कमेटी हो, या उससे पहले जो है गुप्ता कमेटी हो, इन सब बातों को आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान देना पड़ेगा कि एक मतलब सुबोध जी, जो सुई जहां अटकी थी वो वहीं अटकी हुई है ना। मतलब अभी भी आप ये कह रहे हैं वो मशीनरी उनकी थी, इस वजह से वो जीत गए। आपने कोई, आपकी रणनीति में कहीं कोई खामी नहीं थी, आपने बहुत ही जितना अच्छा आप रणनीति बना सकते थे वो आपने बनाई, और आप अपनी वजह से नहीं हारे, उनकी वजह से हारे हैं ना, यही है ना? अर्पिता जी, मैं तो उनकी वजह की बात बता रहा हूँ और अपनी वजह की बात तो कल हमारी इंट्रोस्पेक्शन कमेटी बैठ रही है। ये भी गजब है सर, बता सकता हूँ। मतलब आप जिस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आ रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू कैसे जीते, उसको आपने बैठ के एनालाइज कर लिया। मैं आरजेडी और महागठबंधन पर पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं अब हम कल चर्चा करेंगे और देखेंगे हम क्यों हारे। ये क्या बात हुई सर? अरे अर्पिता जी, हम तो कह ही रहे हैं कि जनादेश खुद ही जवाब दे रहा है आपके क्वेश्चन का। मैं ये थोड़ी भाग रहा हूं। तो मैं जान गई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ खामी कहाँ रह गई सर, खामी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, ये तो बता दीजिए कि अभी लगेगा वक्त, 2-4 साल लगेंगे समझने में कहाँ रह गई खामी। मैं कह तो रहा हूँ कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट में हम पिछड़ गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस हम डेवलपमेंट प्लान को लेकर चले थे और जो है ये फॉल्स नैरेटिव बनाया गया जंगल राज का, उसको डिसमेंटल नहीं कर पाए। 10,000 रुपये 20 दिन पहले जो दिया गया और
परसेंट ऐसी आबादी है बिहार में जो 10,000 रुपया भी नहीं कमाती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था। लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन से बोलते रह गए, ये बात नहीं मानी। SIR को सामने लाया गया, हम लोगों को ट्रैप किया गया, उसमें उस ट्रैप में हम लोग आए। इन सब बातों को लेकर जो है एक ऐसा बवंडर बना कि जिस तरीके से हमें लड़ना चाहिए था, हम पूरे अपने एनर्जी के साथ नहीं थे। और हमारी जो टीम भी हमारी जो है कुछ देखिए ऐसा फ्रेंडली फाइट हम लोगों को लगा कि हमारे पक्ष में आएगा। सर टीम क्या, खुलकर बोलिए ना। जय फ्रेंडली फाइट हमारे झारखंड में हमारे मतलब कहता है ना कि इसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से हार गए, कांग्रेस कह रहे हैं आप? नहीं, फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पे चली गई, जो जैसे कि झारखंड में भी हुआ था। झारखंड में हमारे पक्ष में आया था, यहाँ हमारे पक्ष में नहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, जब भी आप अपने सहयोगी कांग्रेस के प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? अर्पिता जी, जब भी आप एक टीम बनकर किसी टीम खेलती है तो हर प्लेयर का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई बॉलर आपको हरा दे फिर भी रिस्पेक्ट बरकरार है? नहीं, एकदम बरकरार है। अच्छा। भाई हम लोग एज ए टीम बहुत पुरानी, सबसे पुरानी एलायंस है हम लोग। ठीक है राजेश जी, भले सीटें आई हो ना आई हो, सरकार बनी ना हो या बनी हो या ना बनी हो, लेकिन रिस्पेक्ट है अभी आपके लिए। आप मंथन ये कर पाए कि क्यों हार हुई? आप मंथन कर पाए, कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर पाए अभी तक? देखिए अर्पिता जी, देखिए पॉलिटिक्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कभी हार कभी जीत होती है। एक बार हम लोगों ने जीता है इस खेल को, तो आप जो है इस तरह नहीं हम कह सकते कि आज हम हार गए हैं तो हमारे अलायंस खराब है या ए या बी खराब है। हम सब मिलकर एक टीम लड़ रहे थे। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फॉल, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है राजेश जी। अर्पिता जी, हार की समीक्षा बड़े पैमाने पे हमारे वरिष्ठ नेता कल बैठे थे, उस पर बात। सर कौन से वरिष्ठ नेता? यह जनादेश, हम अब नाम आप सब अखबारों में देखे थे कि नहीं सर, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। अच्छा बैठे थे राहुल गांधी जो मस्कट दौरा छोड़कर आए। हाँ, मेरे मुंह से अरे आप हर बात पे टोकेंगे अर्पिता जी? नहीं सर, मैं क्लियर, क्योंकि जरूरी है ना। आप कह रहे बड़े नेता तो राहुल गांधी जो मस्कट दौरा छोड़कर आए, आप सवाल ले लीजिए, आप ले लीजिए। आकर उन्होंने बड़ी बैठक की। आप सवाल अर्पिता जी, बड़ी बैठक नहीं, वरिष्ठ नेता लोग साथ में बैठे थे। राहुल जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, अजय माकन जी भी थे, किसी भी गोपाल जी थे, बिहार के इंचार्ज भी थे। ठीक है, वो हाथ पे ओपन चर्चा चली। और ये जनादेश नहीं, राज्यादेश के आलोक में ज्ञानादेश था। और ज्ञानादेश क्यों था? थोड़ा धैर्य से अगर 1 मिनट समय दे देंगे आप, तो मैं अपनी बात शब्द बोले, आपको 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा जी। मैं एक भी मैं एक विधानसभा का उदाहरण देता हूं। मैं बारी बारी से सभी विधानसभा के बारे में बोलूंगा, लेकिन समय यहां नहीं मिलेगा, इसलिए एक विधानसभा है, वो है बक्सर। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में मैं 2015 में जाता हूं। टोटल पोल होता है 1,60,000। चलिए उसमें किसको कितना मिला? कांग्रेस से भाजपा को 4,000 मात्र कम मिले। उस पर हम अब नहीं जाते, हम 2020 में आते हैं। अच्छा। 2020 में भी लगभग 1,59,000 यानी कि 1,60,000 पोल होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोट मिलता है। आप भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 55,225 वोट मिलता है। RLSP ओवैसी इस संयुक्त पार्टी को 30,000 वोट मिलता है। अब आ जाइए, एक निर्दलीय था, उसको 6,000 मिलता है। अब आ जाइए 2025 में। 2025 में 1,60,000 के बजाय पोल होता है लगभग 1,90,000। तब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस विधानसभा में मात्र पोल हुआ था 1,60,000। चलिए पोल बढ़ गया, कोई बात नहीं। हमारे प्रत्याशी को पिछली बार से 3,000 कम वोट मिले, लगभग 57,000। जो इस बार राजेश जी एक सेकंड, ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। राजेश जी सुनिए, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना, यानी SIR का जो मुद्दा आपका था, सुनिए ना, वोट चोरी मुद्दा, यही आपके लिए बड़ा बहुत लंबा हो रहा है ना, मुझे सब मेहमानों के पास जाना है। अर्पिता जी तर्क, अर्पिता जी 10 सेकंड और बता दीजिए प्लीज, सुन लीजिए। और
जो निर्दल बसपा का प्रत्याशी है उसको 30,000 वोट आता है। ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो 30,000 अतिरिक्त पोल होता है वो सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जाता है। ठीक, अब मैं पूछूं कहां से होता है कि उनको राजेश जी, मैं पोल अचानक 30,000 मैं आपकी बढ़ता है। बात पर मान लीजिए मैं एक बार की सहमत हो जा रही हूँ। आप जो कह रहे हैं ठीक है, इसमें आपको घपला लग रहा है, झोल है, गड़बड़ है, मान लेते हैं सर। 45 दिन का समय है, जाएंगे आप अपने कंप्लेन करने, या फिर मुझे ये बता दीजिए एक बार फिर से यात्रा ही निकालेंगे? मतलब दो में यही काम का, यात्रा निकाल लीजिए, या फिर आप कितनी कंप्लेंट्स की हैं सर? केवल चुनाव आयोग में नहीं, कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ है। हर बार अगर आप आके यही कहेंगे वोट चोरी हो गया, हम इसलिए हार गए, तो आप हर बार यही कहते रहेंगे, या इसको सुधारने के लिए आपकी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो करेंगे क्या? अरे पिताजी, अगर बार बार चोरी होगा, बार बार नीरव मालिया, विजय मालिया, मेहुल चौकसी भागेगा तो कहेंगे ना कि बार बार भाग रहा है चौकीदार तो केवल कहेंगे। चोरी होगी, डकैती होगी। अच्छा सुनिए, तो कितनी बार कहने के बाद एक्शन पे आप लोग आएंगे? डकैत को कितने और चुनाव हारने के बाद तक आप ऐसे ही कहते रहेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? 1000 बार, मतलब आप एक्शन वाले मूड में नहीं है, हारते जाएंगे और आरोप लगाते जाएंगे। आप ना कोर्ट जाएंगे ना अपनी कंप्लेन करेंगे। आप नहीं चाहते कि क्या सुधरे? अगर ये मान लीजिए आपके हिसाब से, मैं मान लेती हूँ वोट चोरी हुई है, अरे सर विपक्ष में हैं आप, जाइए कोर्ट में, आप ये सब दिखाते रहते हैं जो आंकड़ा लेकर कि देखिए ये लोग एक जगह उधर वोट कर रहे थे, उधर वोट कर रहे थे, चुनाव आयोग से ज्ञान नहीं ले रहा, 10,000 रुपए दे दिया, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। इसको क्यों नहीं आप कोर्ट तक ले जाते हैं? ये मुद्दा एकदम बड़े मुद्दे हैं। हाँ। अरे कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक, अरे जनता की अदालत में आप गए यही मुद्दा लेकर, जनता ने नकार दिया, रास्ता बचा है कोर्ट का, कोर्ट चले जाइए। अंततः सैकड़ों साल के लड़ाई के बाद देश को आजाद कांग्रेसियों ने कराया। अच्छा। हार नहीं मानेंगे। अरे सर उतने पीछे नहीं जाइए ना, थोड़ा आगे चलते हैं। मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, आप फिर पीछे ले जा रहे हैं। और मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का भविष्य, महागठबंधन का भविष्य। आप ये बताइए, जाएंगे कोर्ट, 45 दिन का समय है, आपकी जो भी कंप्लेन है वो रजिस्टर कराएंगे? और पिताजी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य, कांग्रेस पर पिताजी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य से बड़ा इस देश का भविष्य महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा इस देश के संविधान के रक्षा करने का भविष्य बड़ा है। कांग्रेस पार्टी हो सकती है, देश उससे ऊपर है। देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, देश के एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और कांग्रेस पार्टी की जितनी ताकत है देश के संविधान को बचाने के लिए। ये तो आपने भाषण दे दिया, बहुत ही बढ़िया। रुकिए तो, अरे राजेश जी, कि मुझे और मेहमानों के पास जाना है। ठीक सर, ये बहुत बढ़िया आप तैयार करके लाए थे, एकदम बढ़िया भाषण दे दिए। अब थोड़ा सा हम इस पर बात कर ले सर।